चलिए आज हम लोग देखेंगे स्लॉग चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन ही बताया, बेसिक ही बताया, और पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है और ये एसटी लिखा हुआ है। एसटी का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है मेरा, ऑल ARB, यानी कि सभी के सभी ए बी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मेरा, ऑल BRC। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल CRD। तो ये मेरे स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3। ठीक है, उसके बाद मेरा कंक्लूज़न दिया हुआ है। पहला कंक्लूज़न है ऑल ARC। दूसरा कंक्लूज़न है मेरा ऑल CRA। ऑल CRA तीसरा है ऑल BRD। चौथा है मेरा ऑल DRB। पांचवा है मेरा ऑल ARD। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है मेरा ऑल DRA। तो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट 3 दिए हुए हैं इसके, और उसके बाद कंक्लूजन मेरे पास 6 दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेटमेंट मतलब कथन पढ़ के हमें चित्र बनाना है, मतलब डायग्राम बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। क्या लिखा हुआ है? ऑल ARB, मतलब कि सभी के सभी A B हैं। ठीक है, ऑल ARB। दूसरा क्या है? ऑल BRC, मतलब सभी के सभी B क्या हैं? C हैं। ठीक है, ऑल ARB, ऑल BRC और ऑल CRD, यानी कि ये C है, ये मेरा D हो जाएगा। तो ये मेरा डायग्राम बन गया, ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD।
अब उसके बाद हमें क्या देखना है क्वेश्चन में, हमें जो कंक्लूज़न दिए गए हैं हमें वो चेक करना है, कंक्लूज़न हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सारे कंक्लूज़न देखते हैं। तो जैसे मेरा पहला कंक्लूज़न लिखा हुआ है, ऑल ए आर सी, मतलब कि सभी के सभी ए सी हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैंने ट्रिक बताई थी, मतलब ए का जो सर्किल है वो सी के अंदर होना चाहिए। ऑल ए आर सी मतलब कि ए का जो सर्किल है वो सी के अंदर है। ए का जो सर्किल है, ये सर्किल है किसके अंदर है, सी के, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। फिर क्या है, ऑल सी आर ए, मतलब इसी का उल्टा, मतलब सभी के सभी सी ए के अंदर है, तो सी ए के अंदर नहीं है, ए सी के अंदर है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर क्या है, ऑल बी आर डी, मतलब सभी के जो बी हैं वो डी के अंदर है, यानी कि बी का जो सर्किल है वो मेरा डी के अंदर होना चाहिए। तो ये जो बी का सर्किल है डी के अंदर है, एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या है, ऑल डी आर बी, मतलब इसी का अपोजिट, मतलब कि जो डी का सर्किल है वो बी के अंदर होना चाहिए, नहीं है, गलत है। ऑल ए आर डी, मतलब कि सभी के सभी ए डी हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी ए हैं वो हमारे डी हैं, तो एकदम सही है, ये ए का सर्किल डी के अंदर है। दूसरा क्या है, ऑल डी आर है, इसी का अपोजिट, मतलब सभी के सभी डी ए हैं, गलत है ये, क्योंकि डी का सर्किल ए के अंदर नहीं है। तो ये मेरे आंसर आ गए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को तरीका सीखना चाहिए कि हमें कैसे करना है। अगर एक बार आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिक बता के छोड़ दूंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ठीक है, और मैं सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाऊंगा कि हर मेथड से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये अगर सॉल्व कर लिया किसी ने तो समझ लीजिए उसको ये चैप्टर समझ में आ गया सही से। इसमें मैं निगेटिव पॉजिटिव सारे ले लूँगा। अभी देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे, ठीक है, सारे प्लस के थे। अब देखो निगेटिव भी लेंगे हम। क्वेश्चन है मेरा, स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यानी कि सभी के सभी ए बी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मेरा ऑल बी आर सी। तीसरा स्टेटमेंट है मेरा ऑल डी आर ई। चौथा है मेरा क्वेश्चन नन सी आर डी, मतलब कि कोई भी सी डी नहीं है। पांचवा है मेरा सम ई आर एफ, मतलब कि कुछ ई एफ है। अब इसका कंक्लूजन जब हम निकालेंगे तो देखो कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन है मेरा सम ए आर सी, मतलब कि कुछ ए सी हैं। दूसरा है सम सी आर ए, मतलब कि कुछ सी ए हैं। तीसरा है सम बी आर डी। चौथा है मेरा सम डी आर बी। पांचवा है मेरा सम ए आर बी। छठा है मेरा सम बी आर ए।
सातवां है सम ए आर डी, फिर उसके बाद आठवां है मेरा सम बी आर सी, नवा है मेरा सम सी आर बी, दसवां है मेरा सम डी आर ई, चलिए एक लास्ट हम लोग लिख लेते हैं 11वां। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन के नीचे लिख लेंगे जब सॉल्व करेंगे उसको, तो अभी हम लोग यहीं तक लिखा रहने देते हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लें फिर उसके पास लिख लेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो मेरा क्वेश्चन है ऑल ए आर बी, भैया ये तो हम लोग ने अभी बहुत सारे बनाए हैं तो बनाओ। ऑल ए आर बी मतलब सभी के सभी हमारे ए बी हैं। सभी के सभी ए मेरे बी हो गए। फिर ऑल बी आर सी मतलब सभी के सभी बी क्या हैं, सी हैं। फिर क्या है ऑल डी आर ई, तो देखो यहाँ पे ऑल ए आर बी था तो हमने बना लिया, ऑल बी आर सी था तो हमने बना लिया। अब यहाँ पे है ऑल डी आर ए, ना तो यहाँ पे डी है ना तो यहाँ पे ई है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट हमको यहाँ कहीं दिया नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है नन सी आर डी मतलब कि कोई भी सी डी नहीं है, तो सी है ये डी है। तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कोई भी सी डी नहीं है, यानी कि जो सी है ये और डी यहाँ पे अंदर है, तो इसके और इसके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, नन सी आर डी, कोई भी सी डी नहीं है। चौथा क्या है सम ई आर एफ मतलब कि कुछ ई एफ है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे ई में कुछ एफ है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बनाया, ये मेरा एकदम करेक्ट डायग्राम है। ठीक है, देखो ऑल ए आर बी मतलब कि सभी के सभी ए बी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ऑल ए आर बी। दूसरा क्या है ऑल बी आर सी मतलब सभी के सभी बी सी हैं। फिर क्या बोला ऑल डी आर ई मतलब कि सभी के सभी डी ई हैं। यहाँ पे डी और ई था नहीं तो हमने साइड में बना लिया ऑल डी आर ई। फिर क्या है नन सी आर डी मतलब कि कोई भी सी डी नहीं है, तो हमने सी और डी के बीच रिलेशन वाला साइन बनाया और काट दिया। ठीक है, ये मैंने दूसरे लेक्चर में बेसिक करके एकदम बताया था कि कैसे लिखते हैं हम। फिर सम ई आर एफ मतलब कि कुछ ई एफ हैं, तो हमने ई के अंदर ई एफ बना दिया। ठीक है, अब देखो अब ये सारे मेरे कंक्लूजन है, हमने इससे ये बनाया। ठीक है, अब सारे कंक्लूजन अब हम वो सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्या है सम ए आर सी मतलब कि कुछ ए सी हैं। ठीक है, कुछ ए सी है मतलब ये ए मेरा सी के अंदर ही तो आ रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ ए सी हैं, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा पहला वाला मेरा। ठीक है, सम ए आर सी। दूसरा क्या है सम सी आर है मतलब कि कुछ सी हैं, जगह अगर
कुछ ए सी हैं तो कुछ सी ए भी होंगे, ये भी सही है। यहाँ से अगर देखो तो कुछ सी ए हैं, कॉमन सी बात है, ए आ रहा है सी के अंदर। फिर क्या है, सम बी आर डी, तो बी और डी में वो क्या बोल रहा है, कुछ भी डी हैं, ठीक है। अब देखो बी और डी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, यहाँ पे बी आ रहा है सी के अंदर और सी का कोई भी रिलेशन डी से नहीं है। तो जब सी का कोई भी संबंध डी से नहीं है तो बी का संबंध डी से भी नहीं होगा फिर, क्योंकि बी उसी सी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो सम बी आर डी नो गलत है ये। सम डी आर बी, जब सम बी आर डी नहीं हो सकता तो सम डी आर बी कहाँ से होता है? अगर बी का संबंध डी से नहीं है तो डी का बी से कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा गलत है। फिर क्या है, सम ए आर बी, हाँ कुछ ए बी हैं, तो एकदम करेक्ट है। ये देखो ए है, बी के अंदर है ए, तो कुछ ए बी हो सकता है। और बोल रहा है सम बी आर ए, मतलब कि कुछ भी है, बात सही है। अगर सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी होगा, सही है। सम ए आर डी मतलब कि कुछ ए डी है, कहाँ से हो जाएगा कुछ ए डी, बताओ। सम ए आर डी कहाँ से होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ए का डायरेक्ट संबंध नहीं है डी से। दूसरी बात, ए बी के अंदर है और बी है सी के अंदर, और सी का रिलेशन नहीं है डी से, ठीक है। सबसे पहले तो सी का रिलेशन नहीं है डी से, तो अब सी के अंदर है बी, बी के अंदर ए, यानी कि ये सब सी के ही पार्ट है, ठीक है। तो जब सी का संबंध डी से नहीं है तो तुम सबका काय होगा, तो ए का संबंध भी डी से नहीं है, ठीक है। सॉरी गलत है ये, ठीक है। तो ए का संबंध भी डी से नहीं होगा। फिर है सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे बी क्या है, सी के अंदर है। सम सी आर बी, अगर कुछ बी सी है तो कुछ सी बी भी होगा, ये भी सही है। सम डी आर ई मतलब कि कुछ डी ई है, ये तो एकदम सही है ना, क्योंकि डी ई के अंदर आ रहा है। अभी एक मेरा बचा हुआ है 11वां, जो हमने क्वेश्चन में लिख रहे थे, वो लिखना मतलब लिख नहीं पाए थे, नीचे जगह नहीं थी। यहाँ लिख देते हैं 11वां वाला, सम डी आर एफ। क्या दिया हुआ है, कुछ डी एफ है, तो ये तो गलत है ना। डी और एफ का देखो कोई संबंध ही नहीं है, डी यहाँ है एफ यहाँ है, दोनों में कुछ है ही नहीं कॉमन, तो कहाँ से हो जाएगा? जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो भैया कहाँ से हम सब डी आर एफ लिख देंगे? फर्जी की बात है, ठीक है। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो सम वाले हैं उसमें देखो उल्टा फॉलो हो रहा है, ठीक है। ट्रिक देखो, सम वाले में मेरा क्या हो रहा है, उल्टा फॉलो हो रहा है। उल्टा फॉलो का क्या मतलब है, देखो ए का संबंध सी से हुआ, सम ए आर सी, तो देखो यहाँ पे सम सी आर ए हो गया है, ठीक है। अब देखो सम बी आर डी ये गलत था, तो सम डी आर बी भी गलत हो गया। सम ए आर बी सही था, तो देखो सम बी आर ए बी का सही हो गया, देख रहे हो, ठीक है। तो मेरी ट्रिक क्या है, सम वाले में उल्टा फॉलो होता है, ठीक है। सम वाले में ऑल वाले में नहीं होता है।
पहली ट्रिक तो मेरी ये हो गई। इसके पहले मैंने और भी ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक बताई थी, सम में या तो आधा या पूरा सर्किल कॉमन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी हमारा सर्किल दिया हुआ है, या तो वो आधा सर्किल अंदर आना चाहिए या पूरा का पूरा आना चाहिए। ठीक है, जिससे अभी हम लोग कुछ का संबंध निकाल रहे हैं कि सम ए आर बी है। तो सम ए आर बी का क्या मतलब है, कुछ ए बी है, यानी कि ए का जो सर्किल है वो या तो आधा सर्किल बी से अटैच होना चाहिए या फिर पूरा का पूरा बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तब सम वाले में ट्रिक लगती है। और ऑल वाले में एक ट्रिक मैंने और बताई थी, पिछले लेक्चर में लिखी थी। जैसे ऑल ए आर बी है तो उसका क्या मतलब है, ए का पूरा सर्किल बी के अंदर होना चाहिए, तो वो सही होगा। ठीक है, तो ये मैंने दो ट्रिक बताई थी आपको। चलिए एक और छोटा सा हम लोग प्रश्न देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। से मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मंकीज आर रैट्स। दूसरा मेरा दिया हुआ है, ऑल रैट्स आर हॉर्सेज। ऑल रैट्स आर हॉर्सेज। तो ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा और ये मेरे स्टेटमेंट हैं दो। अब उसके बाद मेरा जो कंक्लूज़न है वो क्या है, ऑल मंकीज आर हॉर्सेज। पहला कंक्लूज़न है, ऑल मंकीज आर हॉर्सेज। दूसरा है मेरा, ऑल रैट्स आर मंकीज। ये मेरा दिया हुआ है। अब हम देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, ऑल मंकीज आर रेड। मंकी माने होते हैं बंदर, रेड माने होता है चूहा। तो सभी के सभी बंदर क्या हैं, चूहे हैं। और ऑल रेड्स आर हॉर्सेज, मतलब कि सभी के सभी चूहे क्या हैं, वो घोड़े हैं। हॉर्स माने होता है घोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखे दे रहे, हॉर्स माने होता है घोड़ा, रेड माने होता है चूहा, और मंकी माने होता है बंदर। मैंने हिंदी में लिख दिया, अब आप समझ लेना। सभी बंदर चूहे हैं, दूसरा है सभी चूहे घोड़े हैं। तो कंक्लूजन में क्या है, ऑल मंकीज और हॉर्सेज, मतलब सभी के सभी बंदर क्या हैं, घोड़े हैं, और सभी के सभी चूहे क्या हैं, मंकी हैं। ये मेरा कंक्लूजन है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, ऑल मंकीज आर रैट्स, मतलब सभी के सभी मंकी क्या हैं, वो रैट है, मतलब कि सभी के सभी बंदर क्या हैं, मेरे चूहे हैं। दूसरा है ऑल रैट्स और हॉर्सेज, मतलब कि सभी के सभी चूहे मेरे क्या हैं, घोड़े हैं। ठीक है,
तो मेरे ये 3 चीज़ें हो गई। अब हमें देखना है ऑल मंकीज़ आर हॉर्सेज, मतलब सभी के सभी मंकी क्या है, हॉर्सेज हैं, मतलब सभी के सभी बंदर क्या है, मेरे घोड़े हैं। तो क्या होना चाहिए, मंकी का जो सर्किल है वो हॉर्स के अंदर आना चाहिए। तो मंकी का सर्किल हॉर्स के अंदर आ रहा है, यानी कि सही है। दूसरा क्या है, ऑल रेड्स आर मंकीज, मतलब सभी के सभी जो चूहे हैं वो मंकी होने चाहिए। तो रेड का सर्किल मंकी के अंदर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने सॉल्व करके बता दिया क्वेश्चन भी इसका कैसे लगेगा, और मैंने और भी क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और बेसिक चीज़ें बताई हैं। और मुझे टाइम इसलिए लग रहा है, मैंने ये समझ लो जैसे यहाँ पे 11 स्टेटमेंट करके बताएं, मतलब आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। मैंने ये नहीं करा 3 स्टेटमेंट लिखे फिर 2 क्वेश्चन लिखे सॉल्व, अभी मैं बेसिक चीज़ें एकदम बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, और आपको बेसिक से ही का पूरा चैप्टर आपका समझ में आ जाएगा, आपको ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे कहोगे उन्होंने ज़्यादा कठिन बताया है और मेरा और आसानी से लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग सही से सारे वीडियोस को मेरी देखिए। मैंने इसके पहले भी 3 लेक्चर बनाए, आप लोग उसको आराम से देखिए, बेसिक कंप्लीट करिए और फिर इन लेक्चर्स को देखिए। अभी मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं दूसरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा, वहाँ पे 150 मेथड से भी सॉल्व करा दूंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करना। सबसे पहले वेन डायग्राम पढ़ना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि वेन डायग्राम से हमारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसका मतलब क्या है, इससे ही हमको समझ में आ जाता है। और लेकिन 150 मेथड से क्या है, आप देखते सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इसमें, तो आपको पेन से सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में करने बैठोगे चाहे जितनी नॉलेज हो, लेकिन आपको थोड़ा बनाना ही पड़ेगा, और उसमें आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप देखते टिक मार सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले लेकिन यही बताऊंगा, उसके बाद मैं वो बताऊंगा मेथड। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैंने ऑल और सम के तो बहुत सारे करा दिए, अब हम लोग नॉट वाले पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अदर और पढ़ेंगे, फिर पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे।